तो मध्य प्रदेश में तो सियासी सरगर्मी अपनी चरम पर है। अब देखिए छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और वहां से हमें समीकरण समझाएंगे धर्मेंद्र जायसवाल जी, जो कि लगातार इस उपचुनाव में वहां पे नजर बनाए हुए हैं। धर्मेंद्र जी, मरवाही सीट को लेकर हम बात करें तो ये भी प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है दोनों ही दलों के लिए। अब जेसीसीजे मैदान में नहीं है, लेकिन एक तरफ से कह दिया है कि हम समर्थन बीजेपी को देंगे। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण होगा? एक टफ फाइट हम मान सकते हैं मरवाही सीट को लेकर। निश्चित तौर पर टफ फाइट है, सरकार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जो दौड़ रहा है 2018 के विधानसभा चुनाव से लेकर के अब तक, चाहे वो दंतेवाड़ा का उपचुनाव हो, चाहे वो चित्रकूट का उपचुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, तो इन तमाम चुनावों में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, लंबी लीड हासिल की है। अब मरवाही उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि ये इनको धुर विरोधी अजीत जोगी का गढ़ कहलाता है। क्योंकि कानूनी पेचीदगियां थी, कानूनी बाधाएं थी, जोगी परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में नहीं रह पाया, लेकिन आखिरी दौर में चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में अमित जोगी और उनकी पार्टी ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए है क्योंकि ये संदेश देना चाहेंगे कि राज्य सरकार के कामकाज को लेकर के जनादेश यहाँ मिला और राज्य सरकार के कामकाज को मरवाही की जनता ने ठुकरा दिया, ये मैसेज देने की कोशिश है। आज शाम 6 बजे, 5 बजे नहीं 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, क्योंकि ये कोविड काल का चुनाव है। शाम 5 से 6 बजे तक मतदान का 1 घंटा अतिरिक्त समय दिया गया है जो कोविड के पेशेंट हैं या जो उसके संदिग्ध पेशेंट हैं उनके लिए। तो चुनाव प्रचार का वक्त भी 1 घंटे के लिए बढ़ा है, शाम 6 बजे तक आज चुनाव प्रचार कर सकेंगे। तमाम दिग्गज नेता मरवाही क्षेत्र में मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री जयसिंह अग्रवाल, मंत्री कवासी लखमा, मंत्री प्रेमसाय सिंह और करीब करीब 35 से 40 विधायक आज भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, यहाँ प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, सांसद रामविचार नेताम, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर समेत तमाम बड़े जो नेता हैं और उनके जो विधायक हैं नारायण चंदेल, सौरभ सिंह, ननकीराम कंवर, ये सारे नेता अपने अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। आज प्रचार का आखिरी दिन है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस है, इसलिए भूपेश बघेल राजधानी रायपुर लौट चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी एक दिन पहले ही लौट चुके थे। तो अब जो नेता यहाँ बचे हुए हैं उनके बीच में आज खंदक की लड़ाई है, प्रचार का आखिरी दौर है। सारे नेता के जो कार्यक्रम बने उसके मुताबिक एक एक नेता 10-10 गांवों तक जाकर के छोटी छोटी सभाएं करने वाले हैं। तो आज यदि पूरे इलाके की बात करें तो 40-50 आम सभाओं के कार्यक्रम इस पूरे इलाके में हैं। 231 पोलिंग बूथ और 49 असिस्टेंट पोलिंग बूथ है इस इलाके में। 1,91,000 वोटर हैं, 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। और इन दोनों के बीच में मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जेसीसीजे ने बीजेपी के पक्ष में जाने का फैसला किया है और आज जेसीसीजे के तमाम जो कार्यकर्ता इस इलाके में बचे रह गए, जो कांग्रेस में जाने से बच गए हैं, उनके साथ रह गए हैं, वो तमाम कार्यकर्ता अपने अपने इलाकों में निकलेंगे, अपने मतदाताओं को ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि पार्टी ने भाजपा को समर्थन देने का फैसला किया है तो उनके पक्ष में ही मतदान करें। लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति है वो काफी मजबूत रणनीति है। उन्होंने हर पोलिंग बूथ को चेस करने के लिए मैन टू मैन चेसिंग की रणनीति बनाई है और आज सारे के सारे पोलिंग बूथ में उनके जो वर्कर हैं वो अपना अंतिम दांव खेलेंगे। इसके बाद जो बाहर से कार्यकर्ता आए हुए हैं, आज शाम 6 बजे के बाद उनको ये मरवाही विधानसभा क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। तो स्थानीय कार्यकर्ताओं के बूते पूरी की पूरी जो रणनीति को आगे बढ़ाने और उसको बचाए रखने की जो जिम्मेदारी होगी वो स्थानीय नेताओं, स्थानीय कार्यकर्ताओं की होगी। चलिए, तो हम निश्चित तौर पर ये मान सकते हैं कि काफी ज्यादा टफ फाइट है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं अंतिम दौर है और शाम 6 बजे ये प्रचार थम जाएगा। उससे पहले सभी की कोशिश है कि बूथ मैनेजमेंट को और मजबूत किया जाए और पूरे प्रचार प्रसार में अपनी एड़ी चोटी का दमखम ये दिग्गज लगा रहे हैं। तो एक तरफ मध्य प्रदेश के उपचुनाव की सियासी सरगर्मियां, 28 विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर यह उपचुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प और रोचक होता जा रहा है ये मुकाबला। और निश्चित तौर पर लोकतंत्र का ये महापर्व एक त्योहार के जैसे ही है, लेकिन कोविड का साया है, इसके बावजूद भी देखिए दमखम के साथ ये दिग्गज मैदान में